माजी जी कल हम देख रहे थे, एक चैनल पे बैठे थे, उनसे पूछा कि आपका समय खत्म हो रहा, तो उन्होंने बोला हम 4 बार धमकी दे चुके हैं, तो 5वां बोलने में क्या फर्क गिरता है। ठीक है, माजी जी हमारे बड़े गार्जियन हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे बहुत अच्छा उनका पटता है। तो विधानसभा के उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का फायदा मुकेश सहनी को मिल रहा है। जी हां, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मेरे साथ हैं और खबर यह है कि सभी दल दुखी हैं, आहत हैं, परेशान हैं, क्योंकि लालू जी और तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, जीतन राम मांझी परेशान हैं, लेकिन सबसे इत्मीनान से बैठे हैं तो मुकेश सहनी। सब घटक दल परेशान है और बड़े इत्मीनान से मुकेश सहनी जी बैठे हैं। क्या राज है? देखिए, परेशानी का में जबरदस्ती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अपने संगठन के ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर मजबूती से लोगों को काम करना चाहिए। और आप खुद अगर बेहतर कर सकते तो बोलते ना, कामयाबी झक मार के आपके पीछे दौड़ेगा। तो संगठन के लिए, पार्टी के लिए मेहनत करना चाहिए। बाकी तो बिहार में मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर और एनडीए को हराना है तो सबको साथ रहने की आवश्यकता है, बशर्ते अपने अपने संगठन को, अपने अपने पार्टी को मजबूती से ताकत देने की आवश्यकता है। हमने अपने उपचुनाव में हमने दमखम लगा के 25,000 वोट ला के दिखा दिया और बिहार को पता चल गया कि आज हमारे पास वोट है, तो इसलिए हम आराम से बैठे हैं। हमको मालूम है कि काम सब होगा ही। बाकी लोग दिखा नहीं पाए, न जीतन राम मांझी दिखा पाए, न उपेंद्र कुशवाहा दिखा पाए, खमियाजा भुगत उपेंद्र जी तो लड़वे नहीं किए। हाँ, उपेंद्र जी तो लड़े ही नहीं। तो ताकत कैसे दिखाएंगे? लड़ेंगे तभी तो। हाँ, तो खैर वो सब बात नहीं है, यहाँ पे घुमा के मत ले जाइए। क्यों तेजस्वी यादव जी ने कह दिया ना कि भाई हम बात नहीं करेंगे, लालू जी भी बात नहीं करेंगे, जगदानंद जी बात करेंगे, वो तैयारी नहीं है उनसे बात करने के लिए। उन्होंने अपना प्रखंड लेवल का एक अध्यक्ष चुन दिया है जगदानंद से बात करने के लिए। अच्छा, किसने? हम पार्टी में। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो अपना प्रतिनिधि अभी बना रहे हैं, किस जिनके ऊपर उनको मांझी जी को रहेंगे मतलब भरोसा, उसके हिसाब से बना दिए। आपको लगता है कि प्रखंड लेवल का अध्यक्ष जगदानंद के साथ बैठ के सीटों को बंटवारा कर लेंगे? नहीं, ये तो उचित भी नहीं है। खुद मांझी जी को बैठना चाहिए और इतना घबराने की जरूरी नहीं है। अभी देखिए, बहुत टाइम है, अभी 15-20 दिन आप इंतजार कीजिए, आराम से सब प्लॉटिंग होगा। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग सब बैठे, कांग्रेस पार्टी का टॉप लीडरशिप, अहमद पटेल साहब और गोयल जी, तमाम वेणुगोपाल जी और ये जितने भी हमारे गठबंधन, मांझी जी थे, उपेंद्र जी थे, मनोज झा जी थे, सब तमाम लोग बैठे और कैसे आगे चुनाव होगा उसके ऊपर बहुत विस्तार से बात हुआ। 1.25 घंटा 1.5 घंटा बात हुआ, कंटिन्यूटी, और हर पहलू पे चर्चा हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर क्या बात हुई? ये सब चीज़ अभी रहने दीजिए अंदर में। नहीं, सवाल उठा कि नहीं, बात हुई कि नहीं? सब चीज़ पे बात हुआ, सारे चीज़ पे बात हुआ और सब समय होते हुए सब चीज़ पे नज़र रखा जाएगा। अभी देखिए, बगैर कोऑर्डिनेशन के इतना भी हम लोग जुटे थोड़े हैं, कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही, मतलब बगैर कोऑर्डिनेशन का तो हम लोग सब आदमी तो मिले नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही है और इससे पूर्व में भी हुआ है। अब कैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे हैं मांझी जी, ये तो पूछ रहा हूं मैं। देखिए, वो मतलब उनका एक अलग सोच है कि जो भी डिसीजन हो वहाँ से डिसीजन हो। तो भला बताइए कि महागठबंधन में सबसे बड़े पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और वो उसको डिसाइड करना कहाँ किस तरीके से करना है एडजस्टमेंट, तो वो सार्वजनिक तो होना नहीं चाहिए। अभी वो उनका इच्छा है कि सार्वजनिक हो ये सारी बातें, तो सार्वजनिक कभी भी नहीं हो सकता है। जो भी डिसीजन होगा वो लालू जी लेंगे। तो सब मांझी जी को अंधेरे में रख के आप लोग डिसीजन लेंगे? नहीं, उनसे जो बात करना है वो उतना बात करेंगे, या हमसे जितना बात करना उतना ही बात करेंगे। बाकी जब चीज को क्या जरूरी है, जब पूरे सारे चीजें हो जाएंगे तब एक साथ में बैठ के बात हो सकता है। मांझी जी की पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है फैसला लेने का। उन्होंने कहा है कि 7 दिन का टाइम मांगा है कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। 2 दिन बीत गया, 5 दिन और है, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे। मांझी जी कल हम देख रहे थे, एक चैनल पे बैठे थे, उनसे पूछा कि आपका समय खत्म हो रहा, तो उन्होंने बोला हम 4 बार धमकी दे चुके हैं, तो 5वां बोलने में क्या फर्क गिरता है। ठीक है, तो ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी प्रेशर है और उस बात को हम लोग समझ रहे हैं और उनके भी हिसाब से कुछ चीज़ें होंगे, उनके पूरे बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और रहा कि गठबंधन धर्म और गठबंधन में कुछ चीज़ें रणनीति सीक्रेट रहना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, तो उस अनुकूल प्लॉटिंग हो रहा है। खबर है कि मांझी आपकी पार्टी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है, कैंडिडेट भी लगभग फाइनल हो गए हैं। हम कितना सच्चाई है? 40 जगह पर नहीं, 243 पे तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, ये गलत खबर आपके पास। 243 पे तैयारी कर रहे हैं और बाहर रहा कि हम जब गठबंधन के लोग बैठेंगे तो उसी में से कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पे उपेंद्र जी लड़ेंगे, मांझी जी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेंगे। 243 में हम बैठेंगे, नंबर कितना होगा वो हम अभी कैसे बोल उसके आसपास होगा, आपने कहा भी हम था तो पिछली तैयारी बार। 243 पे कर रहे हैं ना, तो निश्चित अपना कैंडिडेट अपना भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं कहा रहेगा। यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी, लालू जी एक नया समीकरण बना रहे हैं, अति पिछड़ा को भागीदारी देने जा रहे हैं और मुकेश सहनी अगर सरकार बनी तो डिप्टी सीएम होंगे। अति पिछड़ा, देखिए बिहार में एक निर्णायक वोट है अति पिछड़ा, और बहुत सालों से खास करके कर्पूरी जी के बाद बिहार में अति पिछड़ा के ऊपर किसी ने सही से देखा नहीं है। लोगों ने उनके साथ झूठे वादे हमेशा किए लेकिन उनके साथ न्याय कभी नहीं किया। तो हम लोग मजबूती से अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, अभी हमें किसी का मोहताज रहने की आवश्यकता नहीं है। हम भी अति पिछड़ा से ही आते हैं और अति पिछड़ा में एक बड़ा समूह जो है डायरेक्ट हम खुद ही हैं। तो बिहार के अति पिछड़ा भी अपने पैर पे खड़ा हो गया, उसी का देन है कि आप देखिए अभी एमएलसी हुआ तो दो अति पिछड़ा को जगह मिला। तो अभी अति पिछड़ा के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते, अति पिछड़ा को सम्मान देना पड़ेगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को सम्मान देना पड़ेगा और कोई भी चीज बिहार में रणनीति बनाने के लिए अति पिछड़ा को साइड करके कोई तो अति पिछड़ा आज तक नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो आपको लगता है कि डिप्टी सीएम अनाउंस कर देने से अंतर पड़ेगा, गोलबंदी होगी अति पिछड़ा का महागठबंधन के पक्ष में? 100% उसमें से 1% भी इधर उधर नहीं होगा और बहुत उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज जब बैठेंगे तो बात होगा, ये सब चीजें हम लोग को तय हो जाएगा, सीट वगैरह अगले महीने में सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो समय कहाँ है आपको? कम समय। हाँ, तो भी तो हमारे पास अगस्त का महीना और बचेगा, उसका सितंबर का बचेगा, 2 महीना हमारे पास तभी भी बचेगा। मांझी जी को कोई सलाह? मांझी जी हमारे बड़े गार्जियन हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे बहुत अच्छा उनका पटता है, इसलिए भाव नहीं दे रहा, भला हम उनको क्यों ऐसे सलाह दे सकते इसलिए भाव नहीं दे रहा। उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, भला हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं? तो इसलिए उनको भाव नहीं दे रहा आप लोग? नहीं, भाव कैसे नहीं बात, हमारी बातचीत अगर सब होती रहे। उनको छोड़ के आपने सेट कर लिया अपना गोटी? नहीं, ये सब बातें कहाँ से आप लोग। देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा है और फिर हम लोग एक गठबंधन में हैं, तो गठबंधन तोड़ने का कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं और गठबंधन में रहकर कुछ चीज़ें थोड़ा सा 19-20 होगा उसको ठीक करना पड़ता है। अभी तुरंत खड़ा हो जाएंगे तो वो उचित नहीं है। पहले तो आप लोग एकजुट थे, तेजस्वी को की घेराबंदी कर रहे थे, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी। नहीं, लेकिन अब मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, मांझी अलग, कुशवाहा कांग्रेस के पीछे। नहीं, हम उनके साथ थे, हम सबके साथ थे। और रहा कि आपने सही कहा कि हमने कुछ मीटिंग हम लोग साथ में की हैं तो लोगों में किस तरीके से मैसेज गया था, तो लेकिन हम सबके साथ थे। ठीक है, रहा और अभी भी हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल से कोई भी काम कराना तो आपको उनको प्यार से ही उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हर तरह का समीकरण डिसीजन वो ही लेंगे। आप अगर अचानक बोलिएगा कि हम डिसीजन लेने लगे तो कैसे उचित होगा? तो कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कर सकते? कांग्रेस थोड़ा डिसीजन लेगी तो लालू जी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी डिसीजन लेंगे, वीआईपी भी लेंगे, मांझी जी भी लेंगे, उपेंद्र जी भी लेंगे, लेकिन जो सही बात होगा वही रखेंगे। जैसे उस रोज जब हम लोग बैठ के बात किए तो अंतिम मोहर तो लगेगा लालू जी का, तभी कुछ फाइनल होगा ना? हाँ, निश्चित तौर पे नहीं, वो भी लालू जी भी मोहर लगाएंगे, जो अच्छी बात होगा तो क्यों नहीं लगाएंगे। मतलब उनको वो तो खुद हम लोग से ज्यादा ज्ञानी है, तो जाहिर सी बात अगर हम कुछ अच्छे सलाह देंगे तो हमारे बात पे मोहर लगाएंगे, लेकिन डिसीजन तो उनको ही लेना है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो कॉन्फ्रेंस हुई सब पार्टियों के नेताओं के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी ने 1 सप्ताह का मोहलत मांगा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं हुआ, बोला सब चीज़ समय रहते हुए सब चीज़ कर लेना है और वो भी एक्शन प्लान में है, हम भी एक्शन प्लान में है, राष्ट्रीय जनता दल भी एक्शन प्लान में, मांझी जी भी, उपेंद्र जी भी है। जो भी चीज़ें हैं, कहीं कोई इशू है तो उसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेना और अपने अपने जगह पे जहाँ बेस है वहाँ पे अपने अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो वो सब काम में सबको लग गए हैं और फिर बैठक हो गए, बहुत सारे बातें होंगे, डे टू डे अभी सब बात चल रहा है। अभी उसके बाद बैठक होने के बाद भी हमारे बहुत सी बातें जिला पर फोकस करेंगे, हर जिला में एक सीट आपकी हो या कोई क्षेत्र पर ज्यादा आपका जोर है, आपका प्रभाव है, बताइए। ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा आपके चैनल पे भी इतना जल्दी बोल देना। अभी फिलहाल हमारे 243 पे तैयारी है, बूथ स्तर पे हमारे कमेटी तैयारी 40 वाला सीटों वाला लिस्ट दीजिए ना। देंगे, समय आएगा तो दे देंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुकेश सहनी जी अभी 40 वाला लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 40 सीटों पर इनकी तैयारी जबरदस्त है और उम्मीदवार भी लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सब दलों के साथ बैठकर ही होगा। और लालू जी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं कि लालू जी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इनको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव अगर तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो अति पिछड़े की गोलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हो सकती है, जो अति पिछड़ा अभी तक नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना।